आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट की जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। And we were doing our research, पहली बार में ही दिस प्रोजेक्ट लुक्ड वेरी प्रॉमिसिंग एंड जब रिसर्च कंप्लीट हुई ये और बढ़िया निकल के आया। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाई आई चोज दिस प्रोजेक्ट, व्हाई यू शुड बाय और अदर हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट, प्लस एनबीसीसी क्या है, एयू एज अ बिल्डर कौन है, इसमें इनका क्या रोल है, एंड लास्टली द प्रोजेक्ट इन डिटेल। ऑल इन ऑल सब कुछ बताऊंगा विच विल हेल्प यू इन मेकिंग योर डिसीजन, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है एनबीसीसी। अब आप पूछोगे एनबीसीसी क्या है भाई, एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट एनबीसीसी? चलो मैं बताता हूँ। एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकारी नाम है लेकिन काम इनका प्राइवेट से भी तेज है। ये कंपनी 1960s में बनी थी और आज एक नवरत्न पीएसयू है, मतलब टॉप लीग की सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप सोचो, जिस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना नवरत्न बोला हो, जिसके प्रोजेक्ट्स पे खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्ट नजर रहती हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो किस पे करोगे? इनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, न्यू पार्लियामेंट हाउस, राजपथ, एम्स झज्जर, एम्स भुवनेश्वर एंड इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानने वाली ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनेगा। नथिंग इन दिस प्रोजेक्ट कैन चेंज विदाउट सुप्रीम कोर्ट परमिशन, so it's a added security layer for you. Now let's talk about AU Real Estate यहाँ क्यों है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो AU is handling only sales, marketing and CRM of this project. AU is a fairly new company, 2022 में बनी है, बट अगर मैं इनकी ब्लड लाइन की बात करूँ तो आदित्य बिल्डर्स से आते हैं। जी हाँ, आदित्य जी के छोटे भाई इज द मैन बिहाइंड AU एंड दिस कंपनी इज ओनली डूइंग लग्जरी प्रोजेक्ट्स। जैसे आप अगर देखोगे, आदित्य इज फेमस फॉर अफोर्डेबल इन इंदिरापुरम एंड गाजियाबाद बेल्ट। अगर आप इन एरिया से हैं तो आपने आदित्य का नाम जरूर सुना होगा। वहीं पे AU के अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊं जो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं तो वो होंगे सेंट्रल आइकन, सेंट्रल 50, सेंट्रल 120 एंड सनफ्लावर। सब लग्जरी कैटेगरी के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हो एंड यू विल सी द डिफरेंस। मैंने देखे इसीलिए बोल भी पा रहा हूँ। बिफोर आई मूव टू द प्रोजेक्ट, एक सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर एनबीसीसी इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको AU की जरूरत क्यों पड़ी और वाइस वर्सा। द आंसर इज वेरी सिंपल। एनबीसीसी इज अ इंफ्रा कंपनी, इसको बढ़िया टाइमली कंस्ट्रक्शन करना तो आता है, इसीलिए फाइनली दे डिसाइडेड कि दे विल पार्टनर विद बिल्डर्स एज देयर सेल्स, मार्केटिंग एंड CRM पार्टनर्स, बिकॉज बिल्डर्स को ये काम बहुत अच्छे से आता है। और इसकी शुरुआत इन्होंने कुछ टाइम पहले ही की है। गौर का जो नोएडा एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट आया था उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो भी एनबीसीसी के साथ ही था। नाउ दे आर डूइंग इट विद AU। बहुत सिंपल। अब थोड़ा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस के बात करेंगे। प्रोजेक्ट लोकेशन है सेंट्रल नोएडा सेक्टर 76 की। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन राइट नाउ बिकॉज बैंगलोर नोएडा लिंक रोड है, एकदम फ्रंट का प्लॉट है। दोनों साइड पे आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है 500 मीटर एंड 800 मीटर के डिस्टेंस पे, प्लस स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल इज हार्डली ऑन अ 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे, NH24 और मेरठ एक्सप्रेसवे सब 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। नियर फ्यूचर में जो आपको इसके आसपास देखने को मिलेगा वो होगा मेदांता हॉस्पिटल, M3M मॉल, डेस्नेक मॉल, आइकिया मॉल, और ये सब आपको 1 किलोमीटर की रेंज में ही देखने को मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इन सब की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। प्रोजेक्ट साइज इज 8.3 एकर्स, जिसमें 3 and 4 BHK प्लस डुप्लेक्स पेंट हाउसेस की 600 यूनिट्स होंगी। 3 BHK इज 2718 स्क्वायर फीट, 4 BHK 3342 स्क्वायर फीट एंड डुप्लेक्स पेंट हाउसेज आपके 5923 स्क्वायर फीट के होंगे। अब प्रोजेक्ट की कुछ USP की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो मेवान होगी, एंड अगर मैं फसाड की बात करूं तो फसाड आपको बिल्कुल काउंटी 107 जैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर एंड डिज़ाइन दोनों सेम है। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है जो आपका जे कुमार इंफ्रा करेंगे, 40 साल पुरानी इंफ्रा कंपनी है ये। अगर आपने नाम नहीं सुना है देन प्लीज गो एंड गूगल। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आई लव द लेआउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अपार्टमेंट्स ऑल्सो। कैसे बताता हूँ कि प्रोजेक्ट में 4 BHK वाले टावर्स में आपको 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 3 लिफ्ट्स,
एंड 3 BHK वाले टावर में 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर विद 4 लिफ्ट्स देखने को मिलेंगी। 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स होंगे, यानी कि आपको धूप की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज लग्जरी सेगमेंट में अगर मैं देखूं, जो भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उनसे इस प्रोजेक्ट की 10 से 12% लोडिंग भी कम है, जिसकी वजह से रूम्स एंड लिविंग एरिया का साइज भी बड़ा है। प्लस यू विल ऑल्सो गेट वॉकिंग क्लॉजेट्स इन 2 रूम्स। उसके अलावा मॉड्यूलर किचन एंड बाकी की स्पेक्सिट अगर आपको चाहिए तो विल सेंड यू। इसके अलावा क्लब हाउस होगा ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स का, जिसमें आपको जिम, स्विमिंग पूल, जकूजी, स्टीम, सोना, क्रैच, प्ले जोन, बेसिकली सब कुछ ही देखने को मिलेगा जो आज की डेट में आपको एक लग्जरी के प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो प्री लॉन्च में आज इसका प्राइस है 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। दैट इंक्लूड्स GST, लोकेशन PLC, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप, EDC, IDC एंड 1 साल की एडवांस मेंटेनेंस भी होगी। अब अगर मैं ये सब चार्जेस माइनस कर दूं तो इसका इफेक्टिवली प्राइस आएगा कुछ 11,500 रुपये के आसपास, जो कि आज की डेट में सेंट्रल नोएडा में जो 10 साल पुरानी सोसाइटीज़ हैं उनसे भी कम है या उनके बराबर है। रेट्स की बात चली रही है तो कुछ और रेट्स बता देता हूँ जो नोएडा लिंक रोड पे आज अच्छे प्रोजेक्ट्स के चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है काउंटी 107, जो कि है 22 से 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। सेकंड इज प्रतीक एडिफिस 18,000 रुपये स्क्वायर फीट। देन लोटस 300 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ग्रेट वैल्यू शरणम 16-17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड अगर अंदर के रोड पे बात करूं तो मिजारिया है 16,000 रुपये के रेट पे। डेस्नैक बुर्ज है अगेन 16,000 रुपये के रेट पे। आईवी काउंटी है 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे। अब इनमें से मैं इस प्रोजेक्ट को किसी से कंपेयर कर सकता हूं तो वो होगा सिर्फ काउंटी 107, बिकॉज दोनों सेम रोड पे हैं विद सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड सेम फसाड। बाकी के प्रोजेक्ट्स या तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है या फिर वो अंदर वाले रोड्स पे हैं। अब कुछ सवालों पे बात कर लेते हैं। व्हाई शुड यू बाय दिस प्रोजेक्ट और अदर हु शुड बाय दिस प्रोजेक्ट? इफ यू आर एन एंड यूजर और आपको एक लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए इन अ प्राइम लोकेशन ऑफ नोएडा एंड यू हैव अ बजट ऑफ 3.6 CR और मोर, देन यू शुड बाय दिस। पहला, इसका रेट बहुत कम है। आज मैंने आपको ऑलरेडी एक कंपैरिजन अभी पीछे दिया। दूसरा, इस रेट पे अब सेंट्रल नोएडा में आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। आप पूछोगे क्यों, तो इसका जवाब मैं आपको फोन पे दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेकंड, इफ यू वांट टू मेक अ रेंटल इनकम फॉर योर फैमिली देन यू शुड बाय दिस। लॉजिक बहुत सिंपल है। इफ यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, देन जिस रेट पे आज आप एंटर कर रहे हो और जिस रेट पे इसका पोजेशन होगा उसके हिसाब से अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं तो योर रेंटल यील्ड विल बी अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 5 to 5.5%, which is a very good yield considering you are using your bank leverage, because कमर्शियल में ये नहीं हो पाता। और हाँ, सेंट्रल नोएडा है तो घर कभी खाली नहीं रहेगा। बाकी अगर आपकी कुछ और डाउट हो तो वो कॉल पे हम बात कर लेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट विच विल गिव यू मैक्सिमम रिटर्न इन नेक्स्ट 2 years, देन दिस इज इट। बिकॉज पहला तो आज इसका जो प्राइस है वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिनिमम कम है अगर मैं सेम वेसिनिटी में देखूं तो। दूसरा, यहाँ पे जो साइजेस हैं वो बहुत कम प्रोजेक्ट में आज आपको देखने को मिलते हैं। प्लस इन साइजेस की डिमांड आज सेंट्रल नोएडा में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं नोएडा में देखूं तो नोएडा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बढ़िया प्रोजेक्ट में, बड़े साइजेस में, बेटर जेंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, बट आज ऑप्शंस उनके पास बहुत कम है। देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस आल्सो व्हिच वी कैन डिस्कस ओवर कॉल। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट भी कराते हो क्या? तो सबको बताना पड़ता है जी हाँ, मेरा यही बिजनेस है। मैं बस सेल्स वाला कंटेंट नहीं बनाता। आई वॉन्ट टू मेक कंटेंट विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड रियल स्टेट अ लिटिल बेटर। ऐसी वीडियोस कभी कभी आती हैं और वो तभी आती हैं जब प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड आई कांट होल्ड माई सेल्फ। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो। सो नाउ यू ऑल्सो नो कि मैं क्या करता हूँ, एंड अगर फिर भी कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछेगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में विद समथिंग मोर इन्फॉर्मेटिव अबाउट रियल स्टेट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।